नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल को पिघाल कर बाहर कर देगी ये साधारण सी चीज। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, जो भी इंसान गलत खान पान और गलत जीवन शैली जीता है वो बीमारियों का शिकार हो जाता है, ये हमें पता है। इनमें से हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या सबसे बड़ी है। दरअसल हमारे शरीर में दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल तो दूसरा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने पर ये नसों में जमना शुरू हो जाता है। इसके कारण हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक ये समस्याएं हमारे शरीर में आने लगती हैं। ऐसे में शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कंट्रोल में करने के लिए दवाइयों का सहारा लेना और खान पान को बदलना ये बहुत सारे लोग करते हैं। वीडियो में आगे चलते हैं उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी और देना चाहती हूँ कि अगर आप बहुत मोटे हैं, अपने वजन को घटाना चाहते हैं, या बहुत पतले हैं, अपने मसल वेट को बढ़ाना चाहते हैं, आपको थायराइड की समस्या है या फेस पर ग्लो नहीं है, आपकी स्किन टाइट नहीं है, आप अपनी उम्र से ज्यादा बड़े दिखाई देते हैं, तो स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, उसके व्हाट्सएप पर आप मुझे यस लिख कर भेजिएगा। मेरी कॉल आपके पास जरूर आएगी। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ घर पे रखी हुई एक ऐसी चीज जिसका इस्तेमाल करके और खान पान में थोड़ा बदलाव करके आप बुरे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। इसके कोई नुकसान नहीं है और ये हमें बहुत ही आसानी से और बहुत ही सस्ते तौर पर मिल जाती है। आप इसे बनाकर भी रख सकते हैं और अपने समय को बचा सकते हैं। दोस्तों, ये साधारण सी चीज है दालचीनी। दालचीनी का सेवन अगर सही तरीके से सही मात्रा में किया जाए तो ये हमारे शरीर में से बुरे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर करता है। दोस्तों, मैं हूँ दिव्या शर्मा धवन और आज आपको बताने वाली हूँ बुरे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर करने के लिए दालचीनी को कैसे इस्तेमाल करना है, क्या क्या इसके फायदे होंगे। नॉर्मली हम घरों के अंदर दालचीनी का इस्तेमाल सब्जी में या कड़ी वगैरह में डालकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस तरीके से किया गया इस्तेमाल दालचीनी के गुणों को हमारी बॉडी में नहीं आने देता और ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर नहीं कर सकता। जब हमारी बॉडी में बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो आपको पता है क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देती हूँ। आपको ज्यादातर कोई भी चीज रखकर भूल जाते होंगे या फिर आपकी पिंडलियों में ज्यादातर दर्द रहता होगा, आपको चक्कर का एहसास होता होगा और सोकर उठने के बाद भी आपको वीकनेस यानी कि कमजोरी महसूस होती होगी। ये बताती है कि आपके शरीर के अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ चुका है, यानी कि बुरा कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ चुका है। और अगर आप लंबे समय तक बैठे रहेंगे तो आपकी पिंडलियों में और पैरों में सूजन आ जाएगी। दोस्तों, चलिए अब ये जान लेते हैं कि हमने दालचीनी का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए दालचीनी की चाय बनाकर सेवन करना सबसे बेहतर है। इसके लिए आपने एक बर्तन लेना है और इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल दीजिए और इस पानी को गर्म होने के लिए रख दीजिए। इसमें आपने सिर्फ 1 से 2 चुटकी ही दालचीनी का पाउडर डालना है। ध्यान रखिए, यहाँ दालचीनी के टुकड़े की बात नहीं की जा रही, क्योंकि दालचीनी का टुकड़ा अगर आप पानी में उबालते हैं तो ये अपनी गुणवत्ता बहुत कम पानी में छोड़ता है। लेकिन अगर आप इस टुकड़े का पाउडर बना ले, ज्यादा टुकड़े का पाउडर बनाकर आप रख सकते हैं, तो पाउडर को अगर आप 1 से 2 चुटकी इस पानी में उबाल कर सेवन करते हैं तो दालचीनी की सारी गुणवत्ता, सारी प्रॉपर्टीज पानी में आ जाती है। अब आपने इस पानी को उबालना है और इसे छान लेना है। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर का हो जाए, तभी इसका इस्तेमाल करना है। ध्यान रखिएगा, सर्दियों के दिनों में हम इसे गरम गरम भी पी सकते हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों में इसका इस्तेमाल नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी के तौर पर ही किया जाएगा। इसके अंदर आप आधा चम्मच शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो शहद का इस्तेमाल भी नहीं करिएगा। शरीर में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए दालचीनी का इस्तेमाल इसी तरीके से बनाकर करना है। ध्यान रखिएगा, कुछ खास बातें हैं जो इसके इस्तेमाल में आपने ध्यान रखनी है। आपने तली हुई चीजों का इस्तेमाल नहीं करना, मैदे वाली चीजें नहीं खानी, ज्यादा भारी भोजन का इस्तेमाल नहीं करना, नॉनवेज का सेवन आपने नहीं करना है और दालचीनी का इस्तेमाल भी सीमित मात्रा में, यानी कि 1 से 2 चुटकी की मात्रा में ही एक दिन में इस्तेमाल करना है। दालचीनी के अंदर काफी अच्छी मात्रा के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि बुरे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर करते हैं। ये हमारे खून को पतला कर देती है, ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करती है। लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं है फिर भी आप इसका इस्तेमाल बहुत ही आराम से कर सकते हैं नसों में जमा हुए कोलेस्ट्रॉल को दूर करने के लिए, या फिर आपकी बॉडी के अंदर कहीं भी नसों में ब्लॉकेज आ चुकी है, नसें कमजोर हो चुकी हैं, नसों में दर्द रहता है और आप इसका कारण नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको एक चीज बता दूं कि बॉडी के अंदर जब बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो ऐसे ही लक्षण शरीर में दिखाई देने लगते हैं, जिसका ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता और ये नॉर्मल मसल पेन समझ लेते हैं और दर्द की दवाई खाते रहते हैं। लेकिन अगर आपकी टांगों में दर्द लगातार बना रहता है, आप सोकर उठते हैं, आपको थकान रहती है, आप घुटनों
घुटनों के बल बैठते हैं और उठते हैं तो आपको चक्कर जैसा एहसास होता है, तो आप समझ लीजिए आपकी बॉडी के अंदर बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो तली हुई भुनी हुई चीजें, ज्यादा फ्राइड चीजें, मैदे वाली चीजें, बाहर की बनी हुई चीजों को छोड़ दीजिए और इस दालचीनी का इस्तेमाल जैसे आपको बताया है वैसे करना शुरू कर दीजिए। चंद ही दिनों में यानी कि 8 से 10 दिनों के अंदर आपको इसका फायदा मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपके इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिएगा, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा और ऑल नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।